हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड ये क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, प्रश्न है सहभागी समाजीकरण की अवधारणा से संबंधित है। वाइट, एच मीट, मेलानोव्स्की, ब्रूम एंड सेल्जनिक ऑप्शंस है। सहभागी समाजीकरण की अवधारणा किसकी है? समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। जिसने भी क्लासेस ना देखी हों आप वहाँ से देख सकते हैं। चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ पर सारे फोल्डर्स बना दिए गए हैं। अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी के फोल्डर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। समाजीकरण की बात की जाए तो यह एक सीखने की प्रक्रिया होती है जो व्यक्ति के पूरे जीवन भर चलती है। चूँकि पूरे जीवन भर ये चलती है व्यक्ति के, तो इसलिए यह एक गतिशील प्रक्रिया हो जाती है। इसमें निरंतरता पाई जाती है और साथ में परिवर्तनशील भी है। ये एक प्रश्न पूछा जाता है इससे संबंधित महत्वपूर्ण अवस्था का कि समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था क्या है। तो याद रखिएगा, बाल्यावस्था से किशोरावस्था समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। यहाँ पर सहभागी समाजीकरण की अवधारणा पूछी जा रही है, किसने दी है? तो राइट आंसर ब्रूम एंड सेल्जनिक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है डेनियल लर्नर ने अपने कार्य द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी किस परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया है? उद्विकासवादी, चक्रीय, प्रसारवादी या फिर प्रकार्यात्मक? ये उनकी बुक है द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। इसमें किस पर्सपेक्टिव का यूज़ किया है, किस परिप्रेक्ष्य का उन्होंने उपयोग किया है डेनियल लर्नर ने? प्रसारवादी होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है किंग्सले डेविस के अनुसार प्राथमिक समूह की निम्न विशेषताओं में से कौन सी आवश्यक है? शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार, वैयक्तिक संबंध, निश्चित क्षेत्र। किंग्सले डेविस ने प्राइमरी ग्रुप की विशेषताएं बताई हैं। कौन सी बताई हैं ये बताना है। और सोशल ग्रुप यानी कि सामाजिक समूह, इस टॉपिक को जब कंप्लीट कराया गया है तो सामाजिक समूह के साथ साथ समूह से संबंधित जितने भी अवधारणाएं हैं उन सभी के बारे में क्लासेस में बताया गया है। समूह के जो प्रकार बताए हैं समाजशास्त्रियों ने उन सभी को बताया गया है। एमसीक्यूज़ के साथ ये सभी कॉन्सेप्ट्स के जो फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड उन सभी को क्लासेस में कराया गया है, तो आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार और वैयक्तिक संबंध। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और प्राथमिक समूह की अवधारणा की बात की जाए किसकी है? C.H. कूले की है। कूले ने अपनी ये जो प्राथमिक समूह की अवधारणा है अपनी बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी है। प्रश्न है जनरीति एवं लोकाचार, इथॉस एवं ईडॉस की अवधारणाएं दी गई हैं। इनमें से किसके द्वारा दी गई हैं? मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, लिंटन, क्रोबर ऑप्शंस हैं। इथॉस और ईडॉस की जो अवधारणाएं हैं वे किसकी हैं? क्रोबर की है। डी यहां पर राइट होगा। यहां पर ये संस्कृति है। संस्कृति को आदर्श संस्कृति एवं यथार्थ संस्कृति में किसने वर्गीकृत किया है? क्रोबर, फ्रेजर, बियरस्टेट, मेलानोव्स्की ऑप्शंस हैं। संस्कृति को आदर्श संस्कृति एवं यथार्थ संस्कृति में किसने वर्गीकृत किया है? और संस्कृति यानी कि कल्चर, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। तो यहाँ पर संस्कृति को आदर्श संस्कृति और यथार्थ संस्कृति में जो वर्गीकरण है रॉबर्ट बियरस्टेट ने किया है। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो एक व्यक्ति की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं लाता है उसे कहते हैं क्षैतिज गतिशीलता, सामाजिक सुस्थिरता, लंबवत गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता। सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो व्यक्ति की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं लाता है उसे क्या कहा जाता है?
और सामाजिक गतिशीलता की अगर बात की जाए कि सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किसने किया था, सोरोकिन ने किया था अपनी बुक सोशल मोबिलिटी में। इसके बारे में उन्होंने बात की है और ये बुक 1927 में आती है। सोशल मोबिलिटी सोरोकिन की बुक है। और इन्होंने क्या कहा था कि सामाजिक गतिशीलता एक ऐसी स्थिति है जब कोई भी मानव निर्मित वस्तु या मानव निर्मित मूल्य या मानव द्वारा रूपांतरित किसी वस्तु या मूल्य में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जो भी बदलाव देखने को मिलता है वही क्या है, सामाजिक गतिशीलता है। और यहाँ पर सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो व्यक्ति की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं ला रहा है, यानी कि स्थान में परिवर्तन हो रहा है लेकिन उसके स्टेटस में नहीं हो रहा है, तो वो क्षैतिज गतिशीलता कहलाएगा। ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही रूप में सुमेलित नहीं है? भूमिका निर्माण टर्नर, भूमिका ग्रहण मीट, भूमिका पुंज मर्टन, भूमिका दूरी सोरोकिन। यहाँ पर कौन सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। सही क्या होगा ये सभी बताया गया है। एक अभी क्लास हुई थी जिसमें समाजशास्त्र की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं 200 से अधिक महत्वपूर्ण अवधारणाओं को बताया गया था उस क्लास में। और यहाँ पर भूमिका दूरी ये सोरोकिन की नहीं है, भूमिका दूरी की अवधारणा गॉफमैन की है। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन जोखिम समाज के विचार से संबंधित है? एच.एस. बेकर, उल्रिच बेक, डेनियल बेल, कोहेन। जोखिम समाज, रिस्क सोसाइटी की बात किसने की है? रिस्क सोसाइटी की बात किसने की है? यह आपके नेट के एग्जाम में कई बार इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। उल्रिच बेक, ठीक है, उल्रिच बेक है रिस्क सोसाइटी, इन्होंने इसकी बात की है। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? हर्बर्ट स्पेंसर, हेनरी मेन, टॉनीज, दुर्खीम ऑप्शंस हैं। एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसका है? सही क्या होगा यहाँ पर? दुर्खीम होगा, एमाइल दुर्खीम, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। एमाइल दुर्खीम की अवधारणाओं की बात की जाए तो इन्होंने सामाजिक तथ्य की एक अवधारणा दी है। इसके अलावा सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत इन्होंने दिया है, धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया है, और जिसमें उन्होंने ये भी बताया था कि जो धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है वो टोटेमवाद रहा है। इनका फील्ड वर्क की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न है पश्चिमी समाज के परिप्रेक्ष्य में आरामीय वर्ग की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? एलेक्स इंकल्स, कार्ल मार्क्स, वेबलेन, किंग्सले डेविस ऑप्शंस हैं। पश्चिमी समाज के परिप्रेक्ष्य में आरामीय वर्ग की अवधारणा, यहाँ पर विलासी वर्ग है, ठीक है, याद रखिएगा विलासी वर्ग की अवधारणा की बात हो रही है, वेबलेन की है। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है टाइलर की दृष्टि में कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? प्रकृतिवाद, जीवित सत्तावाद, एक सत्तावाद, एकेश्वरवाद। यहाँ पर क्या होगा? टाइलर की दृष्टि में धर्म का सबसे पुराना स्वरूप क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जीवित सत्तावाद। जीवित सत्तावाद, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है व्यवहार के संगठित रूपों और उनकी पुनरावृत्ति को किस रूप में जाना जाता है? प्रथा, मूल्य, संस्कृति, सांस्कृतिक पश्चाता। व्यवहार के संगठित रूपों और उनकी पुनरावृत्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर ट्रेडिशन होगा, प्रथा होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है इनमें से किसने अर्ध समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? अर्ध समूह यानी कि क्वासी ग्रुप की बात हो रही है। कूले, समनर, मीट, बोटोमोर ऑप्शंस हैं। क्वासी ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसका है? कूले, समनर, मीट, बोटोमोर ऑप्शंस है। राइट आंसर बोटोमोर होगा, और अगर ऑप्शंस में बोटोमोर ना होकर जिन्सबर्ग हो तो आपको जिन्सबर्ग को टिक करना होगा, क्योंकि जो अर्ध समूह या आभासी समूह की अवधारणा है जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर इनकी है। ठीक है। प्रश्न है कौन समाज की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था से बदलना चाहते हैं? एंथोनी गिडेंस, रॉबर्ट बियरस्टेट, पार्सन्स, वेबर ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर एंथोनी गिडेंस हो जाएंगे, और एंथोनी गिडेंस ने संरचनाकरण की अवधारणा दी है, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न है गांव व नगर दोनों ही समान हैं, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम। ये तर्क किसका है? रॉस, न्यूमेयर, मैकेवर एंड पेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। गांव व नगर दोनों ही समान हैं, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम। ये किसका कहना है?
राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, एकल विवाह प्रादुर्भाव पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ था या कहा था? ऑप्शंस है वेस्टरमार्क, मैकेवर एंड पेज, फेडरिक एंजल्स, जीपी मर्डॉक। एकल विवाह का प्रादुर्भाव पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ था, ऐसा किसका कहना है? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? फेडरिक एंजल्स, ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज किसकी है ये पुस्तक? डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, योगेश अटल, टॉलकट पार्सन्स, ऑप्शंस है। इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? योगेश अटल, योगेश अटल की है, ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षा का प्रमुख कार्य समाज के मानक व मूल्यों का संप्रेषण करना है? माइकल यंग, जॉनसन, लिंटन, दुर्खीम। शिक्षा का प्रमुख कार्य समाज के मानक और मूल्यों का संप्रेषण करना है, ऐसा तर्क किसका है इनमें से? एमाइल दुर्खीम, ऑप्शन डी यहां पर राइट होगा। समन्वयित समायोजन व उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन की बात किसने की है? मैकेवर, ग्रीन, रॉबर्ट पार्क, गिलेन एंड गिलेन, ऑप्शंस हैं। समन्वयित समायोजन व उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन की बात इनमें से किसने की है? राइट आंसर गिलेन एंड गिलेन है, ऑप्शन डी यहां पर राइट होगा। बुर्जुआकरण की अवधारणा किसकी है? कार्ल मार्क्स, गोल्डथोर्प, हीगल, ल्यूकास, ऑप्शंस हैं। बुर्जुआकरण की अवधारणा गोल्डथोर्प, ऑप्शन बी यहां पर राइट होगा। यह किसका कहना है कि समस्त सामाजिक परिवर्तन या विकास परस्पर विरोधी तत्वों या विचारों के आपसी संघर्ष का परिणाम है? हीगल, एल्थ्यूजर, ब्लाउनर, थॉम्स, हॉब्स, ऑप्शंस हैं। और सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका आपको प्लेलिस्ट में 2 फोल्डर मिलेगा। एक फोल्डर में सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो सिद्धांत है, जिसमें कि सोरोकिन, स्पेंगलर, टॉयनबी और पेरेटो के जो सिद्धांत है सामाजिक परिवर्तन से संबंधित, उनसे रिलेटेड क्लासेस मिल जाएंगी। और दूसरा फोल्डर सोशल चेंज से रिलेटेड MCQs का है। ठीक है, तो जिसने भी क्लासेस ना देखी हों, वीडियोज़ ना देखी हों, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन या विकास परस्पर विरोधी तत्वों या विचारों के आपसी संघर्ष का परिणाम है, यह कहना हीगल का है। हीगल, ऑप्शन ए यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति अपने को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक ऐसी भूमिकाएं निभाता हुआ पाता है जो परस्पर विरोधी मांगे करती हैं, यह किसका उदाहरण है? स्तर संगति का, भूमिका संघर्ष का, परिस्थिति समूह का, या फिर भूमिका दूरी का? तो यहां पर क्या होगा? भूमिका संघर्ष, रोल कॉन्फ्लिक्ट होगा। और ये रोल कॉन्फ्लिक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, भूमिका संघर्ष की जो अवधारणा है, रॉबर्ट किंग मर्टन की है। ठीक है, किसकी है? रॉबर्ट किंग मर्टन की। और भूमिका दूरी की अवधारणा किसकी है? गॉफमैन की है। सामाजिक रचना की अल्थ्यूजर की संकल्पना के 3 मुख्य तत्व हैं। निम्न कूटों में से सही तत्वों को चिन्हित करें। समाज, राज्य व्यवस्था, विचारधारा। राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृति। अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, विचारधारा, समाज, संस्कृति और व्यक्तित्व है ऑप्शंस में। राइट क्या होगा? अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और विचारधारा, ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। अब यहां पर मिलान करिए, देखिए समूह है शक्ति अभिजन, शासक अभिजन, शासक वर्ग, प्रतिषेधन समूह की बात इनमें से किसने की है? शक्ति अभिजन की बात सी राइट मिल्स ने की है। शासक अभिजन की बात पेरेटो ने की है। शासक वर्ग की बात मार्क्स ने की है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने की है। और प्रतिषेधन समूह की बात रिजमैन ने की है। ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी है। एल्बियो, पार्सन्स, बेकर, गेल्स, ऑप्शंस है।
बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या इनमें से किसने की है? एल्बियो, पार्सन्स, बेकर, गेल्स ऑप्शंस हैं और यहाँ पर राइट आंसर गेल्स होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, फोकवेज, सोशल कंट्रोल, सोशियोलॉजी ऑप्शंस हैं। किस बुक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत दिया है? और सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, इसका प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। सामाजिक नियंत्रण की बात की जाए तो इसका सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन किया है E.A. रॉस ने किया है अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में। और यहाँ पर राइट आंसर ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, कृषक समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? टी शानीन ने कृषक समाज की अवधारणा को 4 प्रमुख विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया है। आंद्रे बेते ने 3 विशेषताओं के आधार पर कृषक समाज की अवधारणा को स्पष्ट किया है। सही बताना है, तो यहाँ पर ये दोनों ही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, उस विचार को क्या कहा जाता है जिसका संबंध मार्शल मैक्लुहान से है, जिन्होंने विद्युत संचार को भी विश्व को सुसंगत एकल समुदाय में जोड़ने वाले के रूप में देखा है? वैश्विक शहर, वैश्विक नेटवर्क, वैश्विक स्थान, वैश्विक गांव। इनमें से किसकी बात मार्शल मैक्लुहान ने की है? ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांव, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, यह किसका विचार है कि जजमानी व्यवस्था भारतीय गांव को एक स्वयं संपूर्ण समुदाय के रूप में बनाए रखने में सहायता करती है? लीच, वाइजर, डी एन मजूमदार, फोस्टर ऑप्शंस है। जजमानी व्यवस्था भारतीय गांव को एक संपूर्ण समुदाय के रूप में बनाए रखने में सहायता करती है, इनमें से किसका कहना है? विलियम वाइजर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। विलियम वाइजर ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था। इनका फील्ड वर्क था यूपी के, उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर, वहां पर अध्ययन करके इन्होंने जजमानी व्यवस्था का जो अवधारणा है वो दी हुई थी। और साथ में इन्होंने कहा था कि जो जजमानी व्यवस्था है वो एक प्रकार्यात्मक संस्था है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। बस अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।